ऐसी खबर बताती हूं जिसे सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मुस्तफा खामनेई जो अयातुल्लाह अली खामनेई की तरफ उनकी तरह बनाने के लिए उनकी गद्दी पर बैठा दिए गए थे, उन्हें लेकर के एक बड़ा दावा किया गया है कि 28 फरवरी को जो हमला हुआ था उसमें मुस्तफा खामनेई बाल बाल बचे थे और हमले के कुछ समय पहले ही घर से निकले थे मुस्तफा, वरना एक नाम मुस्तफा खामनेई का भी उसमें शामिल हो सकता था। मुस्तफा थोड़ी देर पहले ही हमला होने से पहले वहां से निकले थे, जिसकी वजह से वो बच गए। 28 फरवरी को जो एक साथ 7 मिसाइलें दागी गई थी अयातुल्लाह अली खामनेई के घर पर, जिसकी तस्वीर पहले और बाद की पूरी तरीके से बदली हुई नजर आती है। उसमें बताया यह गया कि उनकी बेटी, दामाद, नवासी सबकी मौत हो गई। अयातुल्लाह अली खामनेई भी चंद से उनके बड़े बेटे की भी मौत हो गई, ये तक कहा गया। उसके बाद अब जानकारी ये मिली है कि मुस्तफा खामनेई भी उस मीटिंग में उस दौरान उस घर पर मौजूद थे, लेकिन वो थोड़ी देर पहले ही वहां से निकल गए, जिसकी वजह से वो बच गए और अयातुल्लाह अली खामनेई के वंश का कोई बच गया, जिसकी वजह से आज मुस्तफा खामनेई उस कुर्सी पर बैठाए गए हैं जो अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने से खाली हुई थी। लेकिन अभी भी मुस्तफा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि मुस्तफा खामनेई की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई। बताया यह गया कि जो हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसमें मुस्तफा खामनेई बुरी तरीके से चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं और इलाज के लिए रशिया भेज दिए गए। हालांकि इस बात से इनकार अब्बास अरागची, जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, उनकी तरफ से किया गया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, देश में है, लेकिन कोई तस्वीर नहीं। अली लारिजानी, इसके साथ साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागची ईरान की सड़कों पर लोगों के साथ प्रदर्शन में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तस्वीर जिसकी पूरी दुनिया देखना चाहती है, यानी मुस्तफा खामनेई की, वो तस्वीर अभी तक निकल करके सामने नहीं आई और कोई नहीं जानता है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या नहीं है। अब एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि ईरान में IRGC की बड़ी कार्रवाई हुई है। IRGC की बड़ी कार्रवाई में 10 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। 10 विदेशियों की गिरफ्तारी इस दौरान की गई है। इन पर जासूसी के आरोप लगे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में इन पर कार्रवाई की गई है। ये बताया जा रहा है कि अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। इन सभी पर आरोप लगे हैं कि ये जासूसी करते थे, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब 2 खबरें हैं, 2 जानकारियां हैं कि कुछ लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मोसाद CIA के एजेंट्स पहले से ही वहां पर सक्रिय है। अब ये नहीं बताया गया कि क्या ये मोसाद और CIA के एजेंट्स ही है या फिर कोई और अन्य लोग हैं जिन पर ये जासूसी के आरोप लगे हैं। दूसरी तरफ खबर ये है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ मुस्तफा खामनेई का अंत हो सकता था, लेकिन मुस्तफा खामनेई की किस्मत अच्छी रही, वो बच निकले। उस हमले से पहले ही जो 28 फरवरी को किया गया था, ये निशाना बना करके कि अयातुल्लाह अली खामनेई अपने घर में मीटिंग कर रहे हैं, उसी दौरान 7 मिसाइलें दाग करके उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। अगर वहां पर मुस्तफा खामनेई भी होते तो वो भी शायद दुनिया में ना होते, लेकिन ये बताया गया कि वो बाल बाल बच गए, वहां से निकल गए, जिसकी वजह से सुरक्षित। अब जरा आपको ये बताते हैं कि जंग में ईरान को आखिरकार कितना नुकसान हुआ है और ट्रंप की तरफ से इसे लेकर के क्या कुछ दावा किया जा रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। इस जंग में ये दावा किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सेना को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये दावा उन्होंने आज ही किया है। इसके अलावा समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने वाले 30 से ज्यादा जहाज को तबाह कर दिया गया है। हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे माइंस बिछा दी गई हैं ताकि कोई भी जहाज वहां से ईरान की अनुमति के बिना ना निकल पाए, लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने उन सब को उखाड़ फेंका है, उन्हें हटा दिया। ईरानी नौसेना के 100 से ज्यादा जहाजों को हमारी तरफ से तबाह किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। ट्रंप आगे कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग की क्षमता में 90% की कमी आई है। 90% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग की क्षमता में कमी आई है, यानी ईरान को एक बड़ा नुकसान झटका ट्रंप की तरफ से दिया गया है। ड्रोन हमले करने की क्षमता में करीब 95% की गिरावट आई है और ड्रोन और मिसाइल ये सबसे बड़ा हथियार है ईरान के लिए। अब अगर ऐसा हुआ है तो ईरान के लिए ये बेहद बुरा है। अमेरिका और इजराइल के लिए ये बहुत अच्छा है। जो वो चाहते थे वो वही कर रहे हैं, लेकिन ईरान इस बात से इनकार करता है जो ट्रंप की तरफ से दावे होते हैं। ईरान से जंग के दौरान अब तक अमेरिका और इजराइल के बीच कामयाबी के तौर पर बताने के लिए कुछ भी नहीं, सिवाय अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत। लेकिन उसके बाद से ईरान के पलटवार ने अमेरिका और इजराइल के सारे दावों को खोखला साबित कर दिया।
बताया जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान के साथ लंबी जंग में फंस चुका है। अमेरिका पर जंग को लेकर भारी दबाव है। अमेरिकी जनता युद्ध का विरोध कर रही है। पेंटागन भी बेमन से सुप्रीम कमांडर की बात मान रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त बोझ पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि ईरान के मिसाइल हमलों में 90% तक की कमी आई, लेकिन तबाही की तस्वीरें उनके दावों को तार तार कर रही हैं। ईरान ने दुनिया की कमजोर नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया के दबाव में ट्रंप भी चिल्ला उठे। उन्होंने दुनिया भर से हॉर्मुज में जहाज भेजने की अपील की, लेकिन उन्होंने भी ट्रंप की अपील को अनसुना कर दिया। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत के लिए बेताब है और जल्द ही वार्ता शुरू हो सकती है। हालांकि खबर है कि अमेरिका खुद ईरान से बातचीत करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ खुद ईरान से बात करना चाहते हैं, लेकिन तेहरान की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विटकॉफ ने पिछले हफ्ते तेहरान के अधिकारियों और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को संदेश भिजवाए थे ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा हो सके। हालांकि खबर है कि ईरान अमेरिका के साथ सीधे तौर पर किसी भी तरह की बातचीत का रास्ता बंद कर दिया है। उधर ईरान ने अमेरिका के दावों को बेबुनियाद करार दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि विटकॉफ से उनकी आखिरी बातचीत उस समय हुई थी जब अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया था। अरागची ने साफ कहा कि ईरान ने ना तो युद्ध विराम की मांग की है और ना ही बातचीत। अरागची के मुताबिक ईरान जितनी देर तक जरूरत होगी उतनी देर तक अपनी रक्षा करता रहेगा। ईरानी अधिकारियों का दावा कि अमेरिका ने ईरान को कम आंका था और अब वो युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसने समुद्री मार्ग पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है, लिहाजा अमेरिका परेशान हो गया। हालांकि अमेरिका को जो खुफिया रिपोर्ट्स उपलब्ध करवाई गई थी उसमें कहा गया था कि ईरान पर हमला करने का ये सही वक्त नहीं है, फिर भी अमेरिका ने ये फैसला लिया। अब अमेरिका को भी इसमें अपना नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि ईरान पर हमलों को लेकर के ट्रंप एक और दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि 100 से ज्यादा ईरानी नेवल शिप को तबाह कर दिया गया है। जो अभी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से खबर बताई थी कि 100 से ज्यादा ईरानी नेवल शिप को तबाह किया गया है। यह अमेरिका का दावा है। 28 फरवरी से अब तक ये जहाज तबाह किए गए हैं, ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 हफ्तों के भीतर हमने बहुत ज्यादा तबाही ईरान के अंदर लेकर के आए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनकी मिसाइल क्षमता को 90% कम कर दिया है, ड्रोन क्षमता को हमने 95% कम कर दिया है और नेवल शिप्स को हमने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा ईरानी नेवल शिप तबाह हो गए हैं। वो भी तब जब ये युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था, तब से लेकर के अब तक के वो आंकड़े पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा नुकसान उनका किया है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन आसमान में और समंदर में जमकर के लड़ी जा रही है। ऐसे में आसमान में जहां उसकी मिसाइल क्षमता और ड्रोन क्षमता को कम कर दिया गया है, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, तो समंदर के भीतर भी अमेरिका ये कह रहा है कि हमने 100 से ज्यादा उनकी नेवल शिप वॉरशिप को दरअसल नुकसान पहुंचा दिया है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसे अच्छा नहीं माना जा सकता है, ना ही आंका जा सकता है। ईरान के हमलों को लेकर के इजराइल भी दावा कर रहा है। इजराइल की तरफ से क्या कुछ दावा किया गया है वो जरा आपको बता देते हैं। इजराइल क्योंकि मिलकर के अमेरिका के साथ ही हमले कर रहा है, ऐसे में वो भी दावे करने से कैसे पीछे हटेगा। इजराइल में अब तक 3530 लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि 86 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 8 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। यह इजराइल का आंकड़ा है कि इजराइल में अब तक 3530 लोग जख्मी हुए हैं। मौत के आंकड़े नहीं बताए गए उनकी तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 86 लोग अस्पताल में भर्ती है, 8 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये हमले की जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये पूरी युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 18वां दिन और युद्ध में अभी तक क्या कुछ हुआ है। ये टनल जिसकी तस्वीरें बार बार आती है, और ये वो जगह है, ये अमेरिका के वो एयरबेस है जो कि मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं।
जिन्हें इस तरीके से तबाह किया गया है कि वहां पर खड़े हुए जो भी फाइटर जेट्स थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। एक और राष्ट्रपति ट्रंप मुस्तफा खामनेई की मौत की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इसराइल अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षित होने का दावा करने के लिए के बाद एक कई वीडियो जारी कर रहा है। इसराइल की ओर से जारी नए वीडियो में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ लोगों से बात करते दिखाई दी। इनमें से एक महिला सुरक्षाकर्मी भी है, जबकि बैकग्राउंड में पहाड़ है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस वीडियो को लेकर एआई चैटबॉट ग्रोक ने सवाल उठाए। ग्रोक ने इसे संभावित डीप फेक बताया। इससे पहले नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कॉफी शॉप में कॉफी पीते हुए दिखाई दी। इस वीडियो में अपनी मौत की अफवाहों का मजाक उड़ाते दिखाई दी। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैं मर गया, लेकिन मैं तो कॉफी के लिए मरता हूं। एआई चैटबॉट ग्रोक ने दावा किया कि वो वीडियो फेक हो सकता है और शायद एआई के जरिए बनाया गया। ग्रोक के मुताबिक वीडियो में कुछ अजीब चीजें दिखाई दी, जैसे नेतन्याहू के कप में कॉफी का स्तर पूरे वीडियो में एक जैसा ही दिखा। इसके अलावा उनके होठों की हरकत और आवाज पूरी तरह से मेल नहीं खा रही थी। दरअसल सोशल मीडिया पर इस बात की अफवाह थी कि पीएम नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इसराइल की ओर से वीडियो जारी किया गया और उनकी मौत की खबरों को झूठा बताने का प्रयास किया गया। इस बीच ईरान से भी नेतन्याहू को लेकर नई धमकी आई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक IRGC ने नेतन्याहू के जिंदा होने पर उनकी हत्या का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।